मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार व्यवहाराभासी का प्रकरण। जो जीव जिन धर्म के रहस्य को नहीं जानते उन जीवों को व्यवहार से उपदेश देकर धर्म मार्ग में व सत्य मार्ग में लगाया जाता है। जो प्रारंभिक भूमिका में है, जो कषाय में अधिक है, जो तत्वज्ञान से हीन है, ऐसे जीवों को जो प्रारंभिक भूमिका के उपदेश होते हैं वो व्यवहार होते हैं। व्यवहार के उपदेश निश्चय की ओर लेकर जाने वाले होते हैं। व्यवहार के उपदेश से यदि निश्चय की ओर लेकर जाए तो यही व्यवहार के उपदेश का प्रयोजन है। परंतु कोई व्यवहार के उपदेश को ही धर्म समझ लेता है और फिर वो कितनी कितनी गलतियाँ करता है, ऐसा वह वर्णन चल रहा है। व्यवहार के उपदेश से यदि निश्चय ग्रहण हुआ नहीं तो व्यवहार के उपदेश भी कैसे विकृत होते हैं उसकी चर्चा चल रही है। हमने कहा था प्रत्येक जीव सुखी होने के लिए संसार से अनंत संसार में भटक रहा है और सुखी होने का मार्ग उसको धर्म में ही प्राप्त हो सकता है। और धर्म हमारे अगर सर्व धर्मों में प्रधान धर्म जैन धर्म है और जैन धर्म का प्रधान ग्रंथ में तत्वा सूत्र भी आता है। तत्वा सूत्र जी के प्रथम सूत्र ही कहता है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र ही सुखी होने का मार्ग है और उसका अर्थ सभी चीज़ समझ नहीं सकते, इसलिए एक व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र कहा। व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र ये है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा होना। जिसे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा हो गई उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है ना। तो जिनेंद्र भगवान की श्रद्धा कैसी होती है इसका वर्णन अपन कर चुके कि ये देव की श्रद्धा कैसे करता है ना। उसके अंदर आने वाली सब भूलें हमने कल पढ़ ली, समझ ली, है ना। अब गुरु के स्वरूप को ये कैसे समझता है उसका वर्णन अपन पढ़ रहे हैं। आ जाइए 222 पर 23 पर, है ना। 223 पेज नंबर पर आ जाइए। अपन गुरु का अन्य गुरु भक्ति का अन्यथा स्वरूप। कल हमने एक वर्ड समझा था भक्त। मैंने बोला था भक्त शब्द का अर्थ कहाँ से आता है। तो एक भक्त शब्द का अर्थ जो लॉजिकली सोच रहा हूँ उस पे से बोल रहा हूँ कि देखो भगत भगत ऐसा भी सुना होगा आपने, भगत भक्त। तो भक्त का अर्थ होता है सादी भाषा में अगर कहे तो भाना। अरे मुझे भाता है, मुझे नहीं भाता है, हम बोलते हैं ना मन भावन, है ना, लू भावन, समझ रहे। तो जिसको जो भाता है वो उसका भक्त होता है, समझे कि नहीं। हम बोलते हैं ना ये वो धन का भक्त है, ये स्त्री भक्त है ना, ये मीठे का भक्त है। सुने आपने ऐसे वर्ड सुने कि नहीं। तो जिसको जो भाता है वो उसका भक्त होता है, समझे कि नहीं। हमने पूछा था हम भगवान जी के भक्त हैं क्या, तो हम भक्त कब कहे जाएंगे जब हमारे को भगवान जी भाएंगे। भाएंगे का अर्थ क्या बोलो, कल बताया था गुणों, उनके गुण भाने चाहिए। यदि हमारे को उनके गुण भाएंगे, कौन से गुण बोलो दिव्यांग, देहाश्रित गुण नहीं, आत्माश्रित गुण। आत्माश्रित गुण मतलब क्या, जिनेंद्र भगवान के केस में अगर देखें तो वीतरागता भानी चाहिए, सर्वज्ञता भानी चाहिए, अनंत चतुर्थ भाना चाहिए, समझ रहे कि नहीं। स्वभाव रूप प्रवर्तन, शुद्ध परिणमन, जिसको ये भाता है उसको भगवान जी भाते हैं ने, भगवान जी उसको भगवान जी अच्छे लगते हैं, फिर वो भगवान जी का भक्त है, समझे कि नहीं। तो हम स्वयं को पूछो क्या मैं भक्त हो क्या भगवान जी का, नहीं है। हमको भगवान जी गुण भाते नहीं, हमको क्या भाता है बताओ, हमें संयोग भाते हैं, बताओ पत्नी बच्चे भाते कि नहीं हमारे को। तो हम उनके भक्त है क्या नहीं, बताओ कैसे बोलेंगे आप। दिन भर हम जो उनके लिए मेहनत कर रहे हैं वो क्या है, हमारी भक्ति ही है। तो समझे क्या नहीं। पहले माँ बाप के भक्त होते थे लोग, आजकल तो पत्नी बच्चों के हो गए हैं, पंचम काल चल रहा है। तो भक्त थे मतलब कि माँ बाप बहुत भाते थे। माँ बाप की भक्ति के लिए फिर हमने वो लेकर गए यात्रा को लेकर जाते थे बच्चे, है ना, बहुत करते थे माँ बाप। तो फिर माँ बाप के भक्त हो गए, फिर पत्नी बच्चों के हो गए, अब और एक भक्ति चालू हो गई, बताओ। अब धन की भक्ति हो गई, आप समझ रहे हैं, अब धन के भक्त हो गए। अब हम पूछते हैं कि ये धन के भक्त, पत्नी बच्चों के भक्त ये मंदिर में आ भी जाए तो भी इनको भगवान जी अच्छे लगते नहीं, क्यों, क्योंकि उनको ये भाते ही नहीं भगवान जी।
वो आय इसलिए है कि वो जिसकी भक्ति है वो बढ़े, समझे कि नहीं, हमारे धन बढ़ जाए, हमारी पत्नी बच्चे परिवार बढ़ जाए, हमारी प्रसिद्धि बढ़ जाए, इसके लिए आता है। तो भक्त मत का अर्थ समझ में आए, जिसको वो भाए, समझे कि नहीं। हमको भा ही नहीं रहे यार, सोचो अब मेरे को भगवान जी भाते और मैं मंदिर जी में आता हूँ तो ये लॉजिकल है कि मुझे जो पसंद है मैं उनके पास आए हो। अब हम आपको बाहर नहीं रहे और फिर भी हम मंदिर आ रहे तो ये कैसा लगता है, ये और लगता है, ठीक है नहीं। बाहर तो कुछ और रहा है और भगवान जी के सामने आ भी रहा है, समझे कि नहीं। अब यहाँ पर ये कैसे मैच करेंगे हम कि बाहर तो नहीं रहे और फिर भी आ रहे हैं, कि हमको लगता है कि इनसे वो मिलेगा इसलिए आए हैं लोग, समझे कि नहीं, समझ लेना। भगवान जी भाते तो फिर ऐसे भागता नहीं वो, समझे कि नहीं। भक्त भगत होता है, भागता है वो जिसकी भक्ति होती है उसके पीछे, तो हम भागते नहीं यहाँ से। तो इसका अर्थ हमारे को यहाँ की भक्ति नहीं है, समझे कि नहीं। भक्त होते हम लॉजिकली आते, ऐसे दिन में 1 आध घंटा कैसे तो भी निकाल कर नहीं आते, समझे कि नहीं। तो भक्ति का अर्थ ही समझाया मैंने आपको, भक्त मतलब क्या, समझ रहे कि नहीं। तो हम किसके भक्त हैं, तो बताओ कौन देव भक्त है दुनिया में, आप ऐसे पूछे तो जिनेंद्र भगवान का भक्त कौन है, तो बहुत कम मिलेगा आपको। मंदिर में जाने वाले बहुत मिलेंगे आपको, कितने हैं, लाखों से है, यानी भक्त कितने हैं, बताओ कितने से, फिंगर काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है नहीं। भगत कम है और मंदिर जाने वाले बहुत है, तो मुझको भक्त बनना है, समझे क्या। भक्त बनने से, भक्त बनोगे तो भी पहली स्टेज है, समझे क्या नहीं। हम भक्त ही नहीं बन रहे हैं, भगवान बनने की बात आगे आएगी हमारी, तो भक्त बनो पहले तो। यदि भगवान जी भागे आपको तो याद रखना फिर तो आप भगवान बनोगे। अब भगवान भाते भी नहीं, हमको भगवान बने क्यों हम, विचार करो सिर्फ। भगवान बनेंगे, भगवान भक्त, भगवान अच्छे लगते हैं कि पहले हमारे को, जिस दिन भगवान अच्छे लगेंगे उस दिन भगवान बनने की भावना जागृत होंगी। अच्छे लगते हैं नहीं और भगवान बनने की भावना जागृत कहाँ से होगी, प्रश्न ही नहीं होती है जागृत, ठीक है। अब गुरु भक्ति का भी अर्थ यही पकड़ना, गुरु के भक्त कौन है बताओ सुन में है, जो संघ संचालन कर रहे हैं, संघ के पति है, समझ रहे, जो बहुत आहार दे रहे हैं वो उनकी वो कर रहे हैं। भक्त का अर्थ पकड़ा, भक्त का अर्थ वो जिनको गुरु के गुण अच्छे लगते हैं। तो जिनको गुरु के गुण अच्छे लगते हैं वे गुरु के गुण के अनुसार परिणमन करने का प्रयत्न करेंगे। अब भक्ति इधर पूरी और इधर तो सब आलू प्याज लहसुन रात्रि खाना सब पार्टियाँ बिरटियाँ सब, समझ में आ गया। अभी ये भक्त है क्या है ये, ऐसा भक्त बनना है क्या हमारे को विचार करो, हमको भक्त कैसा बनना चाहिए बताओ। हमको बनना ऐसा है कि हम भगवान जी जैसे गुरु है उनके गुण पसंद आए हमको, अब गुरु के कौन से गुण वो अपन पढ़ेंगे, आ जाइए देखो। अब गुरु भक्ति उसके कैसे होती है सो कहते हैं, किसकी, जो व्यवहाराभासी है उसकी गुरु भक्ति कैसी होती है ना। बहुत आरोप लगते हैं हमारा भाई गुरु भक्त नहीं, गुरु भक्त है, हम बोलते हैं अरे आप गुरु भक्त नहीं हम गुरु भक्त हैं मगर लाखों की संख्या गुरु भक्ति की हमारे एक से कम है, समझे कि नहीं। गुरु भक्त तो भक्त मतलब शब्द भी समझता नहीं कि हम हमको मुनराज अच्छे लगते तुम्हारे को नहीं अच्छे लगते, भैया तो मुनराज को क्या अच्छा लगता है, मुनराज का बता क्या लगता है अच्छा तुझे, अब बताऊँगा क्या अच्छा लगता है। देखो पढ़ते हैं आप, कितने ही जीव आज्ञानुसारी है, कितने ही जीव का अर्थ क्या कि अधिकांश जीव, समझे, हम तो देख ही रहे आसपास हमारी जितनी संख्या है तो वे आज्ञानुसारी है। आज्ञानुसारी मतलब क्या, देखो पढ़ते हैं, वे तो यह जैन के साधु है, हमारे गुरु है, इसलिए इनकी भक्ति करनी, ऐसा विचार कर उनकी भक्ति करते हैं। देखो भक्ति करने का आधार क्या बताओ, 3 बताया उन्होंने, ये जैन के साधु है कि भाई ये दिगंबर जैन के साधु है इसलिए हमारे को इनकी भक्ति करना, समझे क्या लॉजिक। पहला क्या आधार दिया बताओ, कुल, समझे क्या नहीं, कह रहे हम जो जिस कुल के हैं उसी कुल के साधु है इसलिए हम उनको नमस्कार करना भक्ति करना, पहला। तो दूसरा हमारे गुरु है, मतलब कि हमारे पापा मम्मी भैया दादा दादी ये सब इनको पूछते थे हमारे गुरु है तो इसलिए उनकी भक्ति करना। दूसरा समझ रहे, 2 पता कारण है ना, एक तो कुल की अपेक्षा से या परिवार की अपेक्षा से समझ लगा दिया इसने हमारे, है ना। आजकल तो ऐसे हो गया ना हमारे तुम्हारे, ये हमारे वाले तुम्हारे वाले, है ना। गुरु सब क्या अलग अलग हो गए आजकल, ये ग्रुप क्या अलग है, ग्रुप क्या अलग है, ग्रुप क्या अलग है, ग्रुप क्या अलग, सब आजकल तो मैं तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ इसके ऊपर। तो गुरु भक्ति कितनी बिगड़ी हुई है आज के डेट में, ठीक है। तो कहना क्या है, ये जैन के गुरु है इसलिए इनको मानना, इनकी भक्ति करना, या ये हमारे गुरु है इसके लिए
गुरु इनकी भक्ति करते हैं। और कितने ही जीव परीक्षा भी करते हैं। अभी देखो ऊपर वाले जो है तो परीक्षा के बिना कि जैन के गुरु है इसलिए हमारे गुरु, समझ में आया कि नहीं? ये लॉजिक से, ये लॉजिक पे कितने, ये लॉजिक पे 99% है, समझे कि क्या? कि जैन के गुरु है इसलिए हमारे गुरु है, इतना ही है उनके पास, इसके ऊपर और कुछ डेफिनेशन नहीं, समझना नहीं, कुछ नहीं। लेकिन कुछ उसके ऊपर और भी है, परीक्षा कर रहे हैं तो कैसे परीक्षा करते हैं? परीक्षा भी करते, वह यह मुनि दया पालते हैं, मेरी तो दया पालते हैं, समझ में? दूसरा शील पालते हैं, शील मतलब समझे ना, शील पालते हैं, धन आदि नहीं रखते, उपवास आदि तप करते हैं, वही कर रहे ना, हाँ, शुद्ध आदि परिशह सहते हैं, किसी से क्रोध नहीं करते, उपदेश देकर औरों को धर्म में लगाते हैं, इत्यादि गुणों का विचार कर उनमें भक्ति भाव करते हैं। तो क्या गलत है बताओ, समझे क्या नहीं? कि सब तो अच्छी बात बोली उसने, देखो मुनि के स्वरूप में बोला उसने बराबर, दया पालते कि नहीं बताओ? कि छोटे से छोटे जीव पर भी दया पालते हैं, बड़े जीवों के ऊपर भी दया पालते हैं। तो दया पालते हैं, ये पहला अंग लगाया उसने, ठीक है। दूसरा शील पालते हैं, समझ रहे? शील मतलब क्या होता है? शील की बाढ़ होता है ना, 18,000 दोषों से रहित शील का पालन करते हैं, स्त्रियों का संसर्ग नहीं, कुछ नहीं, देखना नहीं, छूना नहीं, समझ सब बात है। तो वो शील पालते हैं। तीसरा धन आदि नहीं रखते, धन आदि मतलब कि बाकी अन्य साधुओं को देखो आप, धन अर्जन में ही जीवन जीता है, ऐसे लग्जरियस, समझ रहे? आजकल अपने में भी घुस गया है, पर ऐसा मानते थे गुरु को कि धन आदि तो रखते नहीं, ठीक है। बात ये उपवास आदि तब करते, उपवास करते है ना। आहार देखेंगे तो इतने कड़क नियम, ऐसा रहेंगे तो लेंगे, ऐसे नहीं तो लेंगे। तो सब अच्छा रहा तो अष्टमी को उपवास, 10 को उपवास, किसी के 5, किसी के 10, किसी उपवास आदि करते, ये एंगल लगाया, ठीक। आगे तब करते हो गया, शुद्धादि परिशय सहन करते, शुद्धा को सहन करते, एक ही बार आहार लेंगे, समझे क्या नहीं? और बहुत बार तो आहार मिलता नहीं, तो शुद्धादि को परिशय को सहन करते। तो शुद्धादि नहीं मतलब 22 परिशय सहन करते, शुद्धादि लिख दिया मतलब 22 परिशय, ठीक है। किसी से क्रोध नहीं करते, मतलब क्या, कोई उपसर्ग करे तो भी क्रोध नहीं करते, है ना। कोई छेड़े, कोई डांटे, कोई निंदा करे तो भी किसी से क्रोध नहीं करते, ठीक है। उपदेश देकर औरों को धर्म में लगाते हैं, और उपदेश जैसे देते जिससे सभी जीव धर्म में लगे, है ना। इत्यादि गुणों का विचार कर उनमें भक्ति भाव करते हैं। तो क्या गलत है? सब तो सही कर रहे, अब उन्होंने एक भी ऐसी गलत बात बोली नहीं, बराबर है कि नहीं? सब गुरुओं के बारे में सही ही बोला है ना। तो फिर क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसको व्यवहारभाषी क्यों बोला गया, है ना? गुरु भक्ति कर नहीं रहा क्या वो? बराबर गुरु भक्ति, एक तो परीक्षा ही नहीं करी थी कुछ लोगों ने, कुछ लोगों ने परीक्षा करी तो इस टाइप की परीक्षा करी है ना, कि ऐसे रहते हैं गुरु, हमारे गुरु ऐसे है, सादे नहीं है, समझे कि नहीं? तो दया पालते, शील पालते, धन आदि नहीं रखते, उपवास आदि तब करते, शुद्धा परीक्षा सहन करते, है ना, किसी से क्रोध नहीं करते, उपदेश देकर लोगों को धर्म में लगाते हैं। तो कहते हैं इतने अच्छे गुणों का विचार करके, ये परीक्षा करके कि इसलिए हमारे गुरु महान है और इसलिए वो गुरुओं की भक्ति कर रहा है। तो इसमें क्या दोष रह गया? प्रश्न ये, ठीक है। तो आपको लगता है कि कोई दोष रह गया? हाँ हाँ हाँ, बराबर है, समझ में आया कि देखो वही लिखा है, परंतु ऐसे गुण तो परमहंसादिक अन्य मतियों में तथा जैनी मिथ्या दृष्टियों में भी पाए जाते हैं। दो बात कही उन्होंने, देखो जो आपने गुणों की लिस्ट गिनाई है ऊपर, ये तो परमहंस मतलब क्या? रामकृष्ण परमहंस, ये सुने ना आपने? आलिया परमहंस नाम की जो गद्दी है ना, तो वही उस परमहंस के अंदर भी यही क्वालिटीज़ है, समझे क्या? मतलब ऐसे साधु आपको अजैनों में भी मिलेंगे जिनके अंदर ये सब क्वालिटीज़ मैच करती है। तो तुमने जो क्वालिटी लगाई है, यानी क्या बताओ, लक्षण जो लगाया है ये अति व्याप्त हो रहा है, समझे कि नहीं समझे? तो गुरुओं का लक्षण जो लगाया है वो अति व्याप्त होगा, अति व्याप्त होगा, ये औरों में भी पाए जाते, परमहंसादिक या जैनी मिथ्या दृष्टि, कि कोई जैनी मिथ्या दृष्टि जी है, समझ गृहस्थ हो, वो भी ये सब पालन कर लेता है। इसमें नग्न नहीं लिखा ना उसने, नग्न की नग्न की नहीं लिखा है, देखो लिस्ट पढ़ो आप, समझे क्या नहीं? नग्नता नहीं लिखी वाली। तो ये जो बाकी की लिस्ट गिराई तुमने, तो कहते हैं परमहंसादिक में मिलते हैं, मतलब क्या, सेम क्वालिटीज आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगी। तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, ये भी शुद्धादि परिशय से कहते, ये भी सहन करते,
ये तरफ उपवास करते, ये भी उपवास करते, समझे कि ये दया पालते, ये दया पालते, ये शील पालते, ये शील पालते, ये धनाधीन रखते, ये भी धनाधीन रखते हैं। तो वो तो सही में रहा। तो क्या क्या क्राइटेरिया रहा तुम्हारा, मतलब लक्षण कैसे होने चाहिए? जो अव्याप्त, अति व्याप्त, असंभव दोष से रहित हो, ऐसा लक्षण होना चाहिए। तो गुरु का वो लक्षण है क्या हमारे पास? प्रश्न ये है, समझे क्या नहीं? तो कह रहे कि इत्यादि इत्यादि तो परमहंसादिक में भी मिलते हैं। और जैनी मिथ्या दृष्टि हो, है ना, गृहस्थ हो या श्रावक हो, है ना, या मुनि हो, गृहस्थ हो या मुनि हो, उनमें भी ये लक्षण पाए जाते हैं, समझे कि नहीं? मतलब उसमें मिथ्या दृष्टि मुनि हो, मतलब इसको द्रव्यलिंगी कहते हैं, तो उनमें भी तो ये लक्षण मिलेंगे, बराबर है। और दूसरा कि अजैन मुनियों में भी मिल रहे हैं ये, तो फिर कहाँ का क्राइटेरिया लगाया आपने सही वाला, है कि नहीं? मतलब सही क्राइटेरिया तो हमारे पास बैठा ही नहीं। मुनि बनने का आधार, मुनि को मानने का आधार क्या है हमारे पास, समझ रहे? तो ये सब लिस्ट बनाओगे तो इससे तो कोई मुनि की पहचान होती ही नहीं है, समझे कि नहीं? हम आपको पूछते हैं कि इसमें क्या क्या रह गया बताओ, सब कुछ तो उसने गिना दिया, कुछ रह गया क्या? मुनियों का लक्षण क्या रह गया? हाँ, पढ़ लिया कि नीचे का? पहले पढ़ा था। बोलना ही है हमारे को, तो हमारे को वो लक्षण पता कहाँ है, समझे क्या नहीं? वो तो साइड में ही पड़ गया आजकल। पढ़ देखो, इसलिए इनमें अति व्याप्तपना है, इनके द्वारा सच्ची परीक्षा नहीं होती। परीक्षा करने के लिए लक्षण चाहिए। लक्षण कैसे होने चाहिए? 3 दोषों से रहित रहने चाहिए, बराबर है। देखो, तथा जिन गुणों का विचार करते हैं उनमें कितने ही जीवाश्रित है और कितने ही पुद्गलाश्रित है। जो आप गिना रहे हो उसमें कितने ही तो जीवाश्रित है, समझे क्या नहीं? कौन से तो बोलो उसमें से जीवाश्रित कौन से है? दया पालते हैं, शील पालते हैं, ये क्या है? ये आत्माश्रित है कि पुद्गलाश्रित है? धन आदि नहीं रखते, उपवास आदि तप करते, शुद्ध आदि परिसर सहते हैं, क्रोध आदि नहीं करते, बताओ। अरे मुख्यतः से तो सब देहाश्रित है। उपदेश देना है क्या नहीं? तो कहते ये तो देहाश्रित ही ज़्यादा बोले आपने। अगर आत्माश्रित देखे तो क्रोध आदि नहीं करते, ये बैठता है थोड़ा सा, दया अंदर भाव चल रहा होगा तो वो बैठ जाएगा, समझे कि नहीं? तो दो देखो, मैं मुख्यतः से देहाश्रित ही बोलता है। मैं तो आपको बोलता हूँ जिसने जिनवानी पढ़ी नहीं है, जो स्वाध्याय नहीं करता, उसको जीव और शरीर भिन्न भिन्न है ऐसा तो पता ही नहीं है। बोले तो भी बोलते हो तुम पागल है ना, आत्मा की बातें करते रहते हो, है ना। जबकि मैंने पूरे बेसिक चीज़ों में से उठा के बताया कि आत्मा ही है सब कुछ, है क्या नहीं? मैंने प्रभु पतित पावन की लाइन भी बताई थी कि भाई मिट्टी गयो तिमिर मिथ्या तुमिर उदय रवि आत्म। मतलब आप प्रभु पतित पावन की भक्ति में लिखा है आपके लिए कि जहाँ देह अपने नहीं, किस कौन बोल रहा है ये? आत्मा के एंगल से लिखा ना कि जहाँ देह अपनी नहीं, मुझे आत्मा पे तो धर्म है पूरा। अब पर उन लोगों को शरीर और आत्मा भिन्न है ऐसा पता ही नहीं है, तो वो लोग भक्ति करेंगे तो किसकी करेंगे? प्रश्न ये, समझे कि नहीं? एकदम सिंपल बात समझो। भक्ति बोलो शरीर की भक्ति दिखती है, और वो शरीर ही मुनिराज है ऐसे मानते हैं, समझे कि नहीं? तो शरीर मुनिराज बनता है क्या? प्रश्न ये है मेरा। शरीर मुनि है कि नहीं है? द्रव्य मुनि होता है क्या शरीर? कि भाव मुनि होता है? शरीर कौन सा मुनि होता है? द्रव्य मुनि कि भाव मुनि? प्रश्न समझ रहे? शरीर जो है द्रव्य मुनि बनता है कि भाव मुनि? क्या बोलो भैया? हाँ, शरीर तो द्रव्य मुनि भी नहीं बनता, नहीं, समझे कि नहीं? शरीर द्रव्य मुनि नहीं, भाव मुनि नहीं, वो मिट्टी है, वो काय का मुनि, समझे कि नहीं? मुनि बनता है आत्मा। अब उसमें द्रव्य मुनि किसको बोलते हैं? याद रखना, जहाँ मुनिराज को जैसा राग उत्पन्न होता है वैसा ही ये राग उत्पन्न करे, समझे क्या नहीं? और भाव में तो अब मुनि बना आया नहीं है, राग मैच कर रहा है, तो वो जीव को द्रव्यलिंगी कहते हैं, समझे कि नहीं समझे? ध्यान से सुनना, क्या कहा? जो मुनिराज आत्म ध्यान करते हैं, आत्म ध्यान से च्युत होने पर उनका 28 मूल गुणों का पालन का राग आता है, बराबर है। वैसा ही ये राग उत्पन्न करता है, लेकिन आत्मलीनता नहीं है। तो ये ऐसा राग, जिनका राग भावलिंगी जैसा होता है, उनको द्रव्यलिंगी कहा जाता है। तो द्रव्यलिंगत्व भी कौन है? बोलो, आत्मा ही है, जिसके अंदर वो राग उत्पन्न हो रहा है 28 मूल गुणों का, समझे कि नहीं समझे? तो उसको द्रव्यलिंगत्व है ना, वो आत्मा का ही पार्ट हुआ, समझे कि नहीं? और भावलिंगत्व वो तो आत्मा ही है। भावलिंग किसको कहते हैं? 28 मूल गुण का राग जो है वो द्रव्यलिंगत्व है। भावलिंगत्व क्या है बताओ? समझे कि क्या प्रश्न है? प्रश्न समझा क्या?
है जीव तत्व, वैसा ही है, वही भाव नहीं है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। बोलो और क्या बोलेंगे? भावलिंगत्व, समझे? द्रव्यलिंगत्व क्या बताया हमने? वो राग, 28 मूल गुणों का राग, केवल वही रहना, वो द्रव्यलिंगत्व है। तो भावलिंगत्व क्या है? रत्नत्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, आत्मा में लीनता, तीन कशा चौकड़ी का अभाव, वो भावलिंगत्व। समझे कि नहीं समझे? उस भावलिंगत्व के साथ ऐसा राग आता है 28 मूल गुणों का, तो वो द्रव्यलिंगत्व हो गया। समझे कि समझे? तो ये मुनिपना कहाँ है? आत्मा में, आत्मा का कार्य है। अब जैसे आत्मा नाम का कंसेप्ट में बताओ, उसको मुनिराज समझ में आते होंगे क्या? समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? उसके हिसाब से वो नग्नता, पिछी कमंडल, मुनि। समझे कि नहीं समझे? तुम ध्यान सुनना, कितनी बड़ी बात है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं समझता है वो, कुछ भी नहीं, क्योंकि उतना अभ्यास नहीं, उतना चिंतन नहीं, जिन्माई स्वाध्याय नहीं, ज्ञान उतना विकसित हुआ नहीं। समझे कि नहीं? अल्पज्ञता में अनंत काल से है और अभी भी कोई ज्ञान का विस्तार हुआ नहीं। समझे कि नहीं? ज्ञान भी विपरीत काम कर रहा है, क्योंकि होनहार उल्टी है। निकट काल में मुक्ति जाने का होता तो विचार करता है कि नहीं? अब मुक्ति जाना नहीं, जल्दी से मुक्ति होना नहीं है, तो ऐसे ही खोटे खोटे विचार आते। यही तो नग्नता ही तो मुनि होता है, पीछे कमंडलधारी ही मुनि होते, ऐसा लॉजिक लगाता है। अब कौन समझे इसको? कौन बताए कि देखो शरीर का और मुनि बनने का जीरो कनेक्शन है? समझे कि नहीं? अंदर जब याद रखना, मैं बोलता आपको, वीतरागता चले, यानी क्या? तीन कशा चौकड़ी का अभाव और 28 मूल का पालन, तो उसमें शरीर में एक क्रिया दिखती है। कौन सी है? कि वो नग्न चल रहे, एक चल रहे, पहाड़ पर है, वन में है, समझ रहे? वो उपसर्ग परिषद सहन कर रहे, वो अगर ना, वो बाहर दिखता है, अंदर के भावों का रिफ्लेक्शन है वो। समझे कि नहीं? अब ये रिफ्लेक्शन किसको समझते नहीं, वो जो रिफ्लेक्शन है उसी को मुनि माने। समझे कि नहीं समझे? बात समझना, ये आत्मा की अवस्था का नाम है। अब हम पूछते हैं, यदि हम भी इतनी सूक्ष्मता से अगर वो भावलिंगत्व को समझते नहीं है, तो याद रखना हम भी गुरु के भक्त नहीं है। भक्त का अर्थ क्या हो गया? भाना। तो हमारे को वो मुनिराज का भावलिंगत्व यदि भाया, तो ही हम गुरु भक्त है, मुनि भक्त है। अगर हमारे को भावलिंगत्व भाया ही नहीं है, तो हम गुरु भक्त नहीं है, मुनि भक्त नहीं। तो मुनि भक्त कौन नहीं है बताओ? कौन नहीं? समझ में आया? जिसको मुनि आत्मा ही नहीं पता, जिसको भावलिंगत्व कंसेप्ट ही नहीं पता, वो गुरु भक्त हो सकता है क्या? समझे क्या बोल रहा हूँ? कभी नहीं हो सकता, उत्तरी काल में नहीं हो सकता। यदि वो आत्मा समझेगा, भावलिंगत्व समझेगा, तो वो गुरु भक्त होगा। तो इसमें कौन बैठता है? वो लोग भी हजारों लाखों, और यदि हम नहीं समझ रहे तो हम भी। तो हमारे को क्या होना चाहिए? जो मुनिराज का तीन कशा चौकड़ी का अभाव वाला परिणाम है, जो अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग है, जहाँ राग एकदम कण मात्र बचा है और शुद्ध उपयोग एकदम निर्मल रूप परिणाम रहा है, जहाँ कषाय कण बस रह गया है ना, इच्छाओं का कण मात्र रह गया है, संज्वलन जितना, वो फीलिंग कितनी आनंदमय होगी। जिसको ये टच हुआ है और जिसको वो फीलिंग का आनंद समझ में आया है और वो आनंद भाने लगा है, उसको गुरु भक्ति होती है, उसको मुनि भक्ति होती है। सही है क्या नहीं? यदि हमारे को वो मुनिराज आनंदित दिख नहीं रहे, हमारे को सांसारिक जीव आनंदित दिख रहे, तो हम मुनि भक्त है कि संसारी जीव के भक्त है? ये विचार करो जरा, खुद को पूछो अच्छे से, दिल पे हाथ रख के पूछना खुद को, कि इधर गुरु भक्ति और इधर संसारिक पूरा खान पान घूमना फिरना है ना, रात्रि भोजन आलू प्याज लहसुन सब का सब, गुरु भक्त भी पूरे। ऐसे कैसे गुरु भक्त है? हम ये कौन से क्वालिटी के गुरु भक्त हुए? हम ये पंचम काल के गुरु भक्त हुए। इधर गुरु भक्ति है और इधर थोड़ा संसार पसंद है पूरा। समझे कि नहीं? गुरु भक्ति ऐसी होती है। तो हमारे जीवन में यदि हमारे को मुनिराज से आनंदित कोई और दिखता है यदि हमारे जीवन में, तो हम गुरु भक्त ही नहीं है, ये बात पक्की पकड़ना। क्यों? मैं बताता हूँ। देखो, सभी जीव तड़पे हैं, तड़पते हैं, और अनंत संसारी जीव है, याद रखना, जिसको तीन क्राइटेरिया में बोलते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, बराबर है? तो आप देख लेना, तीन क्राइटेरिया में पूरे संसारी जीव बैठते हैं। सभी जीव दुखी है, अनंत जीव, समझ रहे? अनंत जीव दुखी होने का कारण क्या? वो संसार की वस्तुओं में, जो शरीर अपने को अपना है नहीं, और आसपास के संयोग ये अपने है नहीं, कुछ दिन के संयोग है, वियोग हो जाता है, इनमें मोहित हो जाता है कि ये मेरा है।
फिर राग द्वेष करते कि ये अच्छा है ये बुरा है, इसने अच्छा किया इसने बुरा किया। तो सभी जीव मोह और राग द्वेष से दुखी है। समझ में आया? ये आप लोग को इतना ज्ञान क्लियर होना चाहिए। और जिनके पास मोह राग द्वेष नहीं, जिनको संसार में एक भी वस्तु का मोह नहीं, शरीर का भी, शरीर कटे फटे तो भी मोह नहीं होता उनको, समझे क्या? कोई उपसर्ग करे तो राग द्वेष नहीं होते, तो कितना आनंद में जीते होंगे। जब हमारे को मुनिराज का आनंद टच होगा, समझ में आएगा हमारे ज्ञान में कि यार जहाँ पे मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहे, जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले, समझ रहे कि नहीं? वो वाला कोई कोई राग द्वेष ही नहीं, एकदम शांति, एकदम आनंद, समझ में आया क्या? उपसर्ग के काल में भी आनंद कम नहीं हो रहा, समझ में आया नहीं? इतना आनंद जो है वो मुनिराज है। जिसको ये समझ में आए उसको मुनिराज की भक्ति होगी। यदि हमारे को मुनिराज आनंदित दिखे, पूरी दुनिया में पूरी दुखी दिखे और मुनिराज आनंदित दिखे, तो हमारे को मुनिराज की भक्ति होगी। नहीं तो हमारे को मुनिराज की भक्ति होती ही नहीं है। ये सच पकड़ लो आप, एकदम पक्की बात है ये। हम आनंदित है कि मुनिराज आनंदित है? अगर हमको ये लग रहा है कि हम आनंदित है और मुनिराज दुखी है, तो समझ लो हमको कुछ भी भक्ति नहीं है। अगर मुनिराज आनंदित दिखे तो आप रुके क्यों यहाँ पर? समझे कि नहीं? कोई अब उनके मार्ग पर चलने चाहिए ना, है कि नहीं? तो वो मार्ग पर चलना नहीं, सिर्फ वो भक्ति करने हमारे को, ऐसी थोड़ी भक्ति होती है। समझ रहे कि नहीं? तो वो मार्ग पर जब चलेंगे हम तो मुनिराज की भक्ति बने मानेंगे हम, समझे कि नहीं? तो भक्त का अर्थ क्या होता है समझ में? बहाना चाहिए जिनको, क्या बहाना चाहिए? उनका सुख, उनकी शांति, उनकी वितरागता, समझे कि नहीं? उनकी निर्वांछकता, उनकी क्षमा, उनकी बोलो समता, उनका विनय, उनकी सरलता, उनका संतोष, उनका सत्य, उनका संयम, उनका तप, त्याग, अकिंचन्य ब्रह्मचर्य जिनको भाएगा वो गुरु भक्त होगा। जिनको ये भाता नहीं है, पत्नी भाती है, बच्चे भाते, पनीर की सब्जी भाती है, आलू प्याज भाते हैं, समझ में? पैसे भाते हैं, प्रॉपर्टी भाती है, ऐशो आराम भाते, पार्टियां भाती है। बताओ उनको कहाँ मुनिराज भाने के? तो भक्त है क्या? प्रश्न पूछो खुद को ही, तो भक्त है क्या? क्या भक्त है भैया? तू सच बोल स्वयं को, सच बोलेगा तो काम होगा। झूठ बोलेगा ना कि नहीं मैं मुनिराज का भक्त हूँ, नहीं भगवान जी का भक्त हूँ, तो गलत बात बोल रहा है। तू खुद को ही पूछ ले किसका भक्त है, किधर चित्त दौड़ता है अपना, बार बार चित्त जिधर दौड़ रहा है हम उसी के भक्त है। समझे? सीधी सीधी बात है, चित्त भाग का रहा, पता किधर भागता है चित्त? जिधर सुख की कल्पना है। तो हमारे को सुखी होने के लिए पैसे याद आ रहे, प्रॉपर्टी याद आ रही, बच्चे याद आ रहे, पत्नी याद आ रही, तो क्या हमारे चित्त में सुखी कौन है बता? तो हम भगत किसके? हम उनके भक्त है। हम मुनियों के भक्त है नहीं, गुरुओं के भक्त है नहीं। समझे कि नहीं समझे? ये तो फिर हम हमारे को अगर हमारा अंतराणम बोलते हुए अगर फीलिंग क्रिएट ही नहीं होती कि 5 ही जी सुखी दुनिया और कोई तो एक भी कण मात्र का सुखी नहीं, हमको तो फीलिंग होती नहीं। नमोकार मंत्र बोलेंगे और 20 बच्चे याद आ रहे, पैसा याद आ रहा, प्रॉपर्टी याद आ रही, कुछ भी याद आ रहा, नमोकार मंत्र कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ कुछ पता ही नहीं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इससे सिद्ध होता है कि हम गुरु भक्त नहीं है, हम मुनि भक्त नहीं है, हमारे अंत भगवान के भक्त नहीं है। ठीक है, पढ़ते देखो। उनके विशेष न जानते हुए असमान जाति मुनि पर्याय में एकत्व बुद्धि से मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। तो हमने बताया कि ये जो जीव है वो किसको मुनि मानता है बताओ? वो शरीर को ही मुनि मानता है। ये शरीर कौन है? बोलो असमान जाति द्रव्य पर्याय है, इसको ही मुनि मानता है। जबकि हमने बताया कि मुनि कौन बनता है? आत्मा बनती है। समझे कि नहीं? आत्मा मुनि पने को धारण करती है। समझे कि नहीं? आत्मा ही संसारी है, आत्मा ही मुनि बनता है, आत्मा ही भगवान बनता है ना? जिन जीव को ये आत्मा कौन से पता नहीं, ना उनको मैं कौन हूँ ये पता है, ना मुनिराज कौन है ये पता है, ना भगवान जी कौन है ये पता है, बिल्कुल पता नहीं उनको। है क्या पता उनको? बिल्कुल पता नहीं है। ना मैं कौन हूँ पता है, ना मुनिराज कौन, ना भगवान जी को, कुछ भी नहीं पता है। तभी भक्ति इतनी जोरों शोरों से, और वो हम भक्त हैं तुम भक्त नहीं, ऐसा है। आप बता, मैं बोलता हूँ ना, मैं तो हमेशा बोलता हूँ उनके सामने, बोलता मैं छाती ठोक के बोलता हूँ आप सब में से सबसे ज़्यादा भक्त मैं हूँ, मुनि भक्त। लगा लो आप शहर भर में, और आप भगवान जी को पूछ लेना सर्वज्ञ भगवान को कौन है भक्त, तो मैं सबकी काउंट करो प्लस और हमारी काउंट करो, समझ में आएगा? हमारा प्लस रहेगा, गारंटी रहेगी। क्यों? हम तो बराबर मुनिराज को समझते क्या है, जो जानकर मानो, बोला था मैंने, सिर्फ मानने का नहीं है, जानो पहले कि मुनिराज जैसा आनंदित एक व्यक्ति ढूंढ के बताओ मार्ग।
समझ में आया? उनके आनंद जहाँ पे शरीर काटे फाटे जा रहे हैं और तकलीफ एक कण की नहीं हो रही, ऐसा आनंद ला कर बताओ हमारे को किसी के पास। इसे तो द्रव्यलिंगी मुनि भी सहन करते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, तो हम द्रव्यलिंगी की बात नहीं कर रहे, भावलिंगी की। है ना? तीन कशा चौकड़ी का वो भाव अपन पहचानेंगे कैसे फिर? ये अब रत्न पहचानने की बात है। मुनराज का स्वरूप समझो पहले आप, मुनराज होते क्या है, समझे कि नहीं? स्वरूप तो समझो आप, होते क्या है? तीन कशा चौकड़ी का भाव, समझे? राग कितना बोलो, संज्वलन, इतना सा राग, समझे कि नहीं? इतना सा राग है। ये जहाँ राग इतना कम होता होगा वहाँ आनंद कितना होता होगा, ये अगर हमारे को कैच करते आया, कैलकुलेट करते आया कि वहाँ पे आनंद के फवारे फूटते, मैं आपको बोल नहीं सकता, समझ में आ गया? ऐसा मतलब प्रदेश, पूरे आत्म प्रदेशों में आनंद दौड़ता है, दौड़ता भी क्या, बहता है। ऐसी भक्ति लिखी बहुत सारी, उपशम रस की धारा, समझे कि नहीं? ऐसे धारा बहती रहती है आनंद की कि कोई आके काट ले भैया तो क्या फर्क पड़ेगा, समझे? वो आनंद धारा अगर आपको पकड़ में आई तो मुनिराज को हमने भक्ति कर ली। उसी आनंद धारा को दूसरी भाषा में कहेंगे रत्नत्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो सम्यक दर्शन मतलब क्या, मैं चेतन आत्मा हूँ ये विश्वास हो गया। सम्यक ज्ञान मतलब क्या, उसका ज्ञान भी हुआ पूरी वस्तु का, और क्या, उसमें लीन हो रहे हैं। उसमें लीन होने से क्या हो रहा है, राग द्वेष मिट जा रहे हैं, और राग द्वेष मिटने से पूरी तकलीफ पीड़ा मिट गई। इसी को रत्नत्रय कहते हैं। हम बचपन में छोटे थे ना, तो हमको बोला गया था कि ये क्या, मुनिराज से जब आपको चर्चा करनी तो ये पूछना उनको कि आपका रत्नत्रय कैसा है। आजकल तो कुछ गायब हो गया सब। मैं ज़्यादा 20-25 साल पहले की बात है ये, 20 साल पहले की बात होगी हार्डली, 20 भी नहीं, उससे भी कम, 15 साल। अब रत्नत्रय को पूछता है आजकल, रत्नत्रय कैसा है आपका? रत्नत्रय शब्द ही गायब हो गया आजकल, गायब कर दिए। क्यों? कहाँ कुछ बोलते हैं आप उसके बारे में? यही पूछा जाता था पहले, याद है आपको? मैं जो बोल रहा सही है कि नहीं? देखो मैं आपके साथ ही, आपके शहर में जन्मा, मुझे सब पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कि रत्नत्रय कैसा है। तो रत्नत्रय पूछा जाता था, रत्नत्रय से जज किया जाता था, समझे कि नहीं? रत्नत्रय का अर्थ क्या होता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। चारित्र का अर्थ क्या होता है? आत्मलीनता ही चारित्र है। निज स्वरूप, मेरे को क्या लिखा है वो, निज परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान दोनों सम्यक है, आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोई, समझे? आप रूप में लीन, अपने आप में लीन रहना सम्यक चारित्र। तो रत्नत्र मुनराज, रत्नत्रधारी मतलब क्या, आत्मा में लीन होने वाले मुनराज होते हैं। इतना तो सिंपल है डेफिनेशन, हम गलत बोल रहे हैं क्या बताओ? जो आत्मा में लीन रहेंगे वो रत्नत्रधारी है, वो रत्नत्रय वही मुनिराज होते हैं। अब रत्नत्रय नहीं है बाकी सब है तो वो मुनिराज थोड़ी होते हैं। आप समझो बात की, सीधी सीधी बात है। तो अब मुनिराज हमारे से महान किस बेस पर? वो नग्नता के बेस पर, 28 गुणों के बेस पर नहीं है, राग द्वेष जीतने के बेस पर, आत्मलीनता के बेस पर। आधार क्या होना चाहिए उनके महानता का? मुनिराज को हम देखो, हम बोलते हैं, मैं आपको बताओ, चत्तारी लोगोत्तम, तो साधु लोक में उत्तम है, ये लगता है क्या हमारा? साधु मंगलम, चत्तारी मंगलम में बोलते हैं हम, और साहु शरणम पवज्जामि, ये क्या अर्थ समझते हैं हम इसका? हम बोलते हैं, समझते नहीं है। लोक में उत्तम भी साधु होते, क्योंकि ऐसा बताओ, ऐसी वितरागता लाके बताओ किसी में आप। और मंगलकारी क्योंकि उनको देखने पर वितरागता की भाव प्रकट होती है, इसलिए वो मंगलकारी है, समझे क्या नहीं? और शरण जाने के, उनके शरण में जाओगे तो मुक्ति मिलेगी, वही शरण जाने योग्य। संसारी जीव शरण जाने योग्य थोड़ी है, पत्नी शरण जाने योग्य थोड़ी, बच्चे परिवार पैसा शरण जाने योग्य नहीं, साधु ही शरण जाने योग्य। ऐसा हमारे को फील आती है क्या? हम बोलते हैं सिर्फ, समझ रहे क्या बोल रहा है मुझे? तो साधु शब्द हमने बहुत कम कर दिया, डिग्रेड कर दिया साधु कंसेप्ट को। अरे साधु बोलते डायरेक्ट, हम कहते हैं दहलीज पर खड़े मोक्ष के, एक छलांग मारी की केवल ज्ञान होने वाला उनको, समझे कि नहीं? आनंद की हम कल्पना नहीं कर सकते उनकी, समझे कि नहीं? अब बताओ, पैर में कांटा चुभ गया, निकालते नहीं, क्यों निकालते? और तकलीफ कहाँ हो रही? कि वो मरा हुआ सांप है तो वो काट रहे जीव पूरे शरीर को, तकलीफ नहीं हो रही ना, कैसे निकाले हम? कि सर्दी में तो पानी के बाजू में है ना, वर्षा में पेड़ के नीचे, गर्मी में पहाड़ों के ऊपर, ऐसे क्यों बैठ रहे हैं? क्योंकि आनंद तो कम हो नहीं रहा हमारा। आनंद कम करने के लिए थोड़ी जाता है कोई जीव, आनंद बढ़ाने के लिए जाता है। समझो बात को। और अभी सुना क्या आया हूँ मैं कि भाई वो देखो, वो है वही परीक्षा बढ़ा रहे हैं अपने आनंद बढ़ाने के लिए, हम कन्वीनियंस बढ़ा रहे हैं, बताओ कंफर्ट बढ़ा रहे हैं। तो इससे आनंद बढ़ेगा कि दुख बढ़ेगा? विचार करो। राग द्वेष बढ़ेगा तो दुख बढ़ेगा।
विचार करो, मुनराज को हम समझते कहाँ है, समझने की देर है बस। समझ जाओगे तो अपने अंदर से उछाल खड़ा होगा कि हम मेरी भी वो दशा है, राग द्वेष एकदम कम के बराबर। सादी भाषा में अगर मुनराज को कहना है शुद्धोपयोगी, अगर आप यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ो, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, ऐसा लाइन है ना दिव्यम, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके। तो मुनराज बोलते हैं शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग मतलब क्या? उपयोग में राग द्वेष नहीं होना, समझे कि नहीं? सिर्फ जानना देखना होना, राग द्वेष नहीं होना, निकालो, है ना? तो जानना देखना जहाँ चले, सिर्फ राग द्वेष नहीं चले, वो होता है शुद्धोपयोग। तो जहाँ शुद्धोपयोग चले वहाँ पे शांति मिलती है, वहाँ पे आनंद मिलता है ना? देखो जो मुनि धर्म सिद्ध मुनराज के केस में मत देखो, आप साधु के केस में, अरहंत के केस में देखो, जी निकालो। क्या लिखा है? जो गृहस्थपना त्याग कर। साधु का स्वरूप क्या? स्वभाव साधु द्वारा चार घटना ठीक है, मुनि धर्म अंगीकार करके किस में है देखो? ये है ना समस्त परियों का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप हाँ, किस में है वो? अच्छा, साधु में ही है, आचार्य उपाध्याय साधु में लिखा है। क्या लिखा वर्ड लाइन क्या है? शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके। तो मुनि धर्म को क्या की उपमा दी हुई है? शुद्धोपयोग रूप। मुनि धर्म मतलब क्या होता है? शुद्धोपयोगी मुनि धर्म है। शुद्धोपयोग का अर्थ क्या होता है? जिस उपयोग में राग द्वेष ना हो, मोह ना हो। मोह राग द्वेष से अशुद्ध उपयोग हो जाता है, समझे कि नहीं? तो जहाँ उपयोग अशुद्ध नहीं है तो क्या चल रहा है? शुद्ध मतलब सिर्फ ज्ञान दर्शन, जानना देखना, एकदम पवित्रता से। तकलीफ तो वो शुद्धोपयोगी आनंद देता है, और वो शुद्धोपयोग अंतर्मुख टिक जाए तो केवल ज्ञान होता है। 48 मिनट मैक्सिमम रह गया तो केवल ज्ञान होता है, इतना शुद्धोपयोग पावरफुल होता है। तो मुनराज दीक्षा लेते क्यों? बताओ क्यों लेते दीक्षा? मतलब कोई व्यक्ति गृहस्थ वो दीक्षा क्यों लेता है? बता सकते हो कोई? अपने उपयोग को स्थिर कर, अपने उपयोग को शुद्ध करने के लिए बस। फिर उसमें केवल ज्ञान भी आ जाता है, अरविंद दशा भी आ जाती है, सिद्ध भी दशा भी आ जाती है। वो चाहता नहीं, वो उस उपयोग को शुद्ध करना है, क्योंकि उपयोग में राग द्वेष होने से तकलीफ होती है। उपयोग को शुद्ध करने के लिए निकला है वो। शुद्ध उपयोग और दीक्षा भी जब लेते हैं ना, जो प्रतिज्ञा लेते हैं, उसमें भी ये लिखा है समस्त सावध योगों का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप अंगीकार करने के लिए। बताओ, हम समझ नहीं रहे कंसेप्ट, पूरा कंसेप्ट समझो। शुद्धोपयोग करने के लिए निकले हैं, शुद्धोपयोग करने से ही उनको आनंद मिलता है। समझ में है कि नहीं? चलो पढ़ लेते हैं, हो गया अपना फिर, है ना? पढ़ लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कल करना है हमारे को। तथा सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग वह ही मुनियों का सच्चा लक्षण है। 223 पर समझ रहे? उसे नहीं पहचानते, क्योंकि यह पहचान हो जाए तो मिथ्या दृष्टि रहते नहीं। अगर ये मुनराज को समझ लेना इक्वल टू क्या? आप मोक्ष मार्ग को समझ लोगे। अब मुनराज को समझने में किसी को टाइम लगाना नहीं है। अब बोलो कितने दूर जाना है उनके साथ पैदल, समझ में आएगा? अब ऐसे लोग हो गए अरे पैदल मत चल, उनके पैरों पर चल, उनके कदमों पर चल। समझने का नहीं मुनराज को, समझ रहे कि नहीं? समझ लो आप, अब पूरा मोक्ष मार्ग समझ जाएगा। मुनराज ऐसे क्यों करते हैं? विषयों की आशा नहीं जिनके, क्यों? समझ में आएगा? देखो इस प्रकार यदि मुनियों का सच्चा स्वरूप ही नहीं जानेंगे तो सच्ची भक्ति कैसे होगी? समझ में आया लाइन? ये सब कल पढ़ाऊंगा मैं, अभी समझ रहा हूँ। पुण्य बंध के कारणभूत शुभ क्रिया रूप गुणों को पहचान कर उनकी सेवा से अपना भला होगा जानकर उनमें अनुरागी होकर भक्ति करते हैं। इस प्रकार गुरु भक्ति का स्वरूप कहा। ठीक है, तो मैं इसका और एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट है। समझो आप गुरु भक्ति होती क्या है। थोड़ा पार्ट बताए, थोड़ा पार्ट और बताना है, कल समझाएंगे ये सेकंड वाला पैराग्राफ अच्छे से। समझ में आए? गुरु भक्त है कि हम? खुद को पूछ लो, छाती पे हाथ रख के। और आंसर किसको देना है? स्वयं को ही दो, मुझे मत दो। समझे कि नहीं? मैं स्वयं को दूंगा कि मैं गुरु भक्त हूँ। मुझे अगर दिख रहा है कि ये इधर सुखी, वो सुखी, वो सुखी, ये सुखी, मैं गुरु भक्त नहीं हूँ। मुझे लग रहा है पैसे में सुख, खाने प्रॉपर्टी आएगी तो बच्चे बड़े होंगे तो बड़े नाम करेंगे तो सुखी, मेरा नाम होगा तो इंडिया में नाम होगा, वर्ल्ड में नाम होगा। तो मुनराज को नहीं समझता मैं, और ना मुनराज का भक्त हो, ना मैं भगवान जी का भक्त हूँ। समझे कि नहीं? यदि मुझे भगवान जी और मुनराज ही सुखी दिखते हैं पूरी दुनिया में, बाकी कोई सुखी नहीं दिखता, तो समझ लेना मैं भक्त हूँ उनका। समझे? नहीं तो मैं भक्त नहीं हूँ। ठीक है, चलो।